नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी नीचे गया है 0.30% से। यह 24,752.45 पॉइंट्स पे बंद हुआ है। डाउ जोन नीचे गया है 0.16% से। नेस्डेक नीचे गया है 0.07% से। गोल्ड भी नीचे गया है 0.57% से। यह बंद हुआ है 30,290.04 डॉलर्स पे। क्रूड ऊपर गया है 1.80% पे, इसकी वैल्यू रही है 62.17 डॉलर्स। अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो पहले P&G के Q4 अपडेट्स इस प्रकार से हैं। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता देती हूँ कि इस कंपनी का फुल फॉर्म है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन लिमिटेड। और ये किस बिजनेस में है, तो कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग करती है ब्रांडेड पैकेज्ड फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स का इन द फैम केयर और हेल्थ केयर बिजनेस में। और इसका पोर्टफोलियो इंक्लूडेड है विस्पर, विक्स, ओल्ड स्पाइस एट्सेट्रा। इसकी सेल्स डाउन गई है 1% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 19% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका अप गया है 1% से, ये रहा है ₹154 करोड़ से ₹156 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका 1% अप गया है। अब हम चलते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो मैं बताती हूँ पहले इस कंपनी के बारे में कुछ कि ये कंपनी टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया की, किसमें शुगर, और सेकंड हाईएस्ट सप्लायर है ये एथनॉल की इसकी। और ये किस बिजनेस में है, तो देखते हैं। कंपनी इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड कोलोमेट्रेट है एरिया में शुगर, एथनॉल और इंजीनियरिंग के। इसकी सेल्स आप गई है 25% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का आप गया है 25% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका आप गया है 14% से, ये रहा है ₹161 करोड़ से ₹187 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका आप गया है 14% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं भारत डायनामिक्स के Q4 अपडेट्स की साइड। तो मैं पहले इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ कि कंपनी एक गवर्नमेंट इंडियन एंटरप्राइज है। और ये किस बिजनेस में है, तो ये इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करती है गाइडेड मिसाइल्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स की। बेसिकली ये डिफेंस इक्विपमेंट्स में डील करती है। इसकी सेल्स अप गई है 108% से ईयर ओवर ईयर। एपेटाइट लेकिन इसका डाउन गया है 6% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 6% से, ये रहा है ₹289 करोड़ से ₹273 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 6% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं जिनका लॉजिस्टिक्स की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो इस पहले पता करते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी है डिजिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फॉर पेमेंट्स, टेलीमेट्रिक्स, लोड्स मार्केट प्लेस और व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विसेज में। बेसिकली फाइनेंसिंग सर्विसेज में डील करती है। इसकी सेल्स आप गई है 29% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का आप गया है 146% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका आप गया 428% से, ये रहा है -90.8 करोड़ से ₹281 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका गया है 100% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ब्लैक बॉक्स के Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी इंक्लूड है यूनिफाइड कम्युनिकेशन, डाटा सेंटर एंड एज आईटी की, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सॉल्यूशन और एप्लीकेशंस एंड सीमलेस कस्टमर सपोर्ट देती है और मैनेज करती है ये सारी सर्विसेज। तो इसकी सेल्स अब गई है 4% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का आप गया है 14% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका आप गया 55% से,
ईयर आए रुपीज़ 40.9 करोड़ से रुपीज़ 60.5 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अब गया है 47% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट्स की क्वार्टर फोर परफॉर्मेंस की साइड। तो मैं पहले आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। कंपनी पार्ट है जीके ग्रुप का। ये किस बिजनेस में है, तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है सीमेंट और सीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक RMC एंड AAC ब्लॉक्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसकी सेल्स अब गई है 7% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया 17% से, ये रहा है रुपीज़ 162 करोड़ से रुपीज़ 193 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अब गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं लाइफ इंश्योरेंस के क्वार्टर फोर अपडेट्स की साइड। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो कंपनी लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर है इंडिया की। ये इसका मार्केट शेयर इंश्योरेंस सेक्टर में 66.2% से भी ज़्यादा है और ये न्यू बिजनेस प्रीमियम कंपनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी ऑफर करती है पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में, जैसे कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हैं एंड एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स भी इनके पास हैं। इसकी सेल्स अब गई है 2% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब क्या है 1275% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया 38% से, यह रहा है रुपीज़ 13,842 करोड़ से रुपीज़ 19,039 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अब गया है 38% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड की क्वार्टर फोर परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले देखते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज है बिजनेस में ऑफ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी के में। तो इसकी सेल्स अब गई है 106% से ईयर ओवर ईयर। एबिटास का अब क्या है 149% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 180% से, ये रहा है रुपीज़ 13.6 करोड़ से रुपीज़ 38.2 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अब गया है 152% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं बन्नारी अमन शुगर्स के क्वार्टर फोर अपडेट्स की साइड। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। तो ये कंपनी इसकी 3 शुगर फैक्ट्रीज हैं जो कि कॉन्ग्निड्रेशन में प्लांट्स हैं तमिलनाडु में। 2 शुगर फैक्ट्रीज हैं इनकी को जनरेशन प्लांट्स हैं जो कि वो है कर्नाटका में। ये किस बिजनेस में है, तो कंपनी वन ऑफ द लीडिंग शुगर मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। इसकी सेल्स आपका ये है 17% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 61% से, रहा है रुपीज़ 21.8 करोड़ से रुपीज़ 35.2 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अब गया है 61% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं KIOCL के क्वार्टर फोर परफॉर्मेंस की साइड। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो ये कंपनी अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, गोल विथ मनी रत्ना स्टेटस। ये किस बिजनेस में है, तो कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है विथ एक्सपर्टीज इन आयरन और माइनिंग में, फिल्टराइजेशन टेक्नोलॉजी में एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी पैलेट्स। आयरन पैलेट्स जो होते हैं उन्हें ये मैन्युफैक्चर करती है। इसकी सेल्स डाउन गई है 34% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 61% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका लेकिन अब क्या है 14% से, ये रहा है रुपीज़ -42.9 करोड़ से रुपीज़ -36.9 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका अब क्या है 14% से ईयर ओवर ईयर।
दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं अपने इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। रघुराम राजन ने वार्न किया है कि फॉरेन स्टूडेंट्स पर अंकुश लगाने से यूएस का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों ट्रंप ने स्टूडेंट वीज़ा की रिव्यू के साथ हायर एजुकेशन की फाइट को आगे बढ़ाया है, जिससे कि उनके फ्यूचर उनके स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ गया है। दूसरी हमारे पास एक न्यूज़ है कि जापान के बॉन्ड मार्केट में यूएस से कैश आउटफ्लो के कारण ट्रेड लॉस और मार्केट में उथल पुथल की रिस्क बढ़ गई है। जापान के 40 ईयर्स ओल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड पर यील्ड पिछले थर्सडे को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, जिसके कारण जापान गवर्नमेंट बॉन्ड पर हायर यील्ड से कैपिटल रिकवरी की लहर उठ सकती थी। लेकिन जो जापानीज इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो अपना इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट से निकाल रहे हैं। तो हमें आगे पता चलेगा कि इसका मेन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दोस्तों ये तो थे कुछ हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही ऑल वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।